Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 26, जिसे हमें सॉल्व करना है और टाइम बिल्कुल किल नहीं करना, बातें बिल्कुल बाद में हो जाएंगी, लेकिन अभी मॉक टेस्ट हमें सॉल्व करना है। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा एरर पर बेस्ड है, सेंटेंस करेक्शन है, करेक्ट करना है आपको सेंटेंस को। तो क्वेश्चन हमारा है, एज यू आर एबल टू सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब इस सेंटेंस को आप समझिए। आप कई बार स्पोकन पे सुन लेते हैं कि बोल देते हैं इट्स मी, इट्स मी। अब इट्स मी बोल देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इट्स मी नहीं होता, आपको मैं बता दूं क्या होता है, इट इज आई, है ना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इट्स आई। तो वो तो फिलहाल सही दिया है। अगर आप ये सोच रहे थे कि पहले पार्ट में गलती है तो वो गलती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जितने भी WH फैमिली के हमारे वर्ड होते हैं वो सब रिलेटिव आपके प्रोनाउन होते हैं। और वो रिलेटिव प्रोनाउन किससे गवर्न होते हैं, अपने एंटीसीडेंट से गवर्न होते हैं। यानी वो अपने एंटीसीडेंट से गवर्न होंगे। WH वर्ड के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। आप देख रहे हैं इट इज़ आई लिखा हुआ है, आई के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हु इज़ लिखा हुआ है जो कि गलत है, हु एम होना चाहिए। तो इज़ को कट करिए, एम लगा दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के एग्जाम पे फिलिंग द ब्लैंक्स के मिलते हैं। लिखा हुआ है द विलेजर्स, इसके बाद में ब्लैंक है, द मर्डर ऑफ देयर लीडर बाय बर्निंग द पुलिस वैन। अब पुलिस वैन को बर्न कर रहे हैं, पूरी तरह से दंगा फसाद मचा रखा है। तो आप देख रहे हैं कि विलेजर्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं जब किसी भी लॉ या रूल से अगेंस्ट होते हैं। जब लोग जो है, पीपल जो है वो क्रोधित होते हैं, गुस्से होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो विद्रोह करते हैं, वायलेशन की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, स्पेशली दूसरे का बदला लेना, वो एवेंज होता है। रिवेंज का सिनोनिम है। मौन का मतलब होता है विलाप करना, और कंसोल का मतलब सांत्वना देना। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिखा हुआ है रमेश, इसके बाद में ब्लैंक है, गोज टू द ऑडिटोरियम। अब इसमें देखिए गोज लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने आपको कीवर्ड बताया था कि सिंपल प्रेजेंट आपको बताता है कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड में एक आपका ऑलवेज भी आता है। ऑलवेज, ऑफन, ये कीवर्ड होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट से डील कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑलवेज आ जाएगा, रमेश ऑलवेज गोज टू द ऑडिटोरियम। रमेश अक्सर जो है, हमेशा जो है वो ऑडिटोरियम जाता रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। USA इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो एज यू आर एबल टू सी, द USA होता है द यूनाइटेड स्टेट्स, आपका जो है वर्ड आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे हमारा लिखा हुआ सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट कर देंगे, अदरवाइज जिस पार्ट में आपको लग रहा है उसको इंप्रूव करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है यू विल बी लेट, कि आप लेट हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट लीव नाउ, अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे। तो इफ़ यू डोंट, आप देख रहे हैं कि इफ़ वाली जो क्लास होती है वो अगर फ्यूचर में है तो उसको फ्यूचर नहीं बनाते, सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं। एंड एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट बना हुआ है, डोंट इज गिवन, डोंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट होगा और सेंटेंस एकदम करेक्ट है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या है, वन हु कीप्स द बर्ड्स। अब इसके बाद में ब्लैंक है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आपसे चाहिए, जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन आ रहा होगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं तो आंसर आप चाहे 5 मिनट बाद भी बताएंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए सेरिकल्चर आपका दिया है। सेरिकल्चर आपका जो वर्ड है ये आपका रेशम से संबंधित है, भेड़ से संबंधित है। तो यहाँ पे वूल से संबंधित होगा, तो ये आपका उसकी जो है कल्चर करना। तो यहाँ पे बेसिकली ए ऑप्शन जो है वो भेड़ से संबंधित है, भेड़ का कल्चर जो है वूल का कल्चर हो जाएगा। इसके बाद में बी नंबर जो है फिशरी, आपका जो वर्ड दिया ये मत्स्य पालन, जो मछली पालन से संबंधित होता है। हिस्ट्री आप जानते हैं। और एवेरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो एज यू आर एबल टू सी, बर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है बेटा, एपियरी। एपियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। मधुमक्खियों का पालन जो वहाँ पे होता है वो एपियरी होता है। तो वहाँ पे मिलता जुलता ये वर्ड आता है एपियरी, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर पे चेंज द वॉइस, यानी हमें एक्टिव पैसिव चेंज करना है। लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
8th नंबर पे देखिए एंटोनिम फाइंड आउट करना है। अब एंटोनिम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब क्या होता है? तो देखिए वोसिफेरस आपको पता होगा तभी आप इसका एंटोनिम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोसिफेरस का मतलब क्या होता है? जो पर्सन क्या हो, प्लेन स्पोकन हो, यानी सीधे सीधे अपनी बात को कह दे, यानी हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, वी कैन से दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, या कहीं ना कहीं वो पर्सन कैसा है, फ्रैंक है ना, फ्रैंक हो सकता है। तो अब देखें इसके हमारे और भी सिनोनिम कई ज़्यादा निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे ये खुलकर सामने आ रहा है, वहाँ पे वो पर्सन कैसा होगा, शांत होगा। शांत होगा तो आप देखते हैं बी नंबर पे क्वाइट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यही हमारा करेक्ट एंटोनिम होगा। ए ऑप्शन में लॉडेबल लिखा हुआ है, तो लॉर्ड से बना है, एडमायर एप्रिसिएशन का सिनोनिम है, डेंजरस यू नो, हैजार्डस इसका सिनोनिम होता है, पावरफुल यू नो वेल। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर पे देखिए वेनरेट दिया है। वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना या फिर पूजा करना, वर्शिप करना उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सिनोनिम बताना है, तो रिस्पेक्ट एज यू आर एबल टू सी, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ हैं, तो यहाँ पे ही विल डिस्पेंस, डिस्पेंस के बाद में हमारा प्रीपोजिशन विथ आता है, डिस्पेंस विथ योर सर्विस, तो यहाँ पे बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम, किस लिए? टू कंसीडर एंड वे द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, सो ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए इंडिजिनस वर्ड आपका दिया गया है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी अपने देश का। अपने देश का तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होगी INDIGENOUS, तो यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है अप टू द हेल्थ। अब देखिए अप टू द हेल्थ दिया है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। अब पूरी तरह से अगर इसका मतलब नहीं पता होता तो आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसके देखिए दो और हमारे इडियम आते हैं, इसी के सिनोनिम होते हैं। सबसे पहला होता है थ्रो एंड थ्रो। ठीक है, थ्रो एंड थ्रो इसका सिनोनिम है, और इसका एक वर्ड और मिलता है इन टोटो का मतलब भी होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यहाँ पे ए ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर पे फिर एक फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है, ही हैज़, इसके बाद में ब्लैंक हिज वर्क, हैज़ लगा हुआ है। हैज़ के साथ में आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, तो आप देख पा रहे हैं कि फिनिश्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं 15 नंबर पे। द, इसके बाद में ब्लैंक है, मुगल एम्परर केम टू एन एग्नोमिस एंड। अब एंड पे आ गया तो इसका मतलब लास्ट मुगल एम्परर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर पे फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद में ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में है द स्टोरी इज ट्रू और इट इज वाइड स्प्रेड र्यूमर। अब देखिए और लगा है, तो और से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा आइदर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईदर लगा होगा तभी तो और आएगा, या फिर नीदर होता तो नीदर के साथ में आप जानते हैं कि क्या आता है, नॉर आता है। तो एज यू आर एबल टू सी कि और दिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईदर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे मैनेजमेंट दिया गया है। मैनेजमेंट, अब यहाँ पे कैसे वर्ड बना उसको समझिए आप। तो मैनेजमेंट में आप देखें कि मेंट लगा है, तो इसका मतलब ये एक नाउन है और हमें वर्ब बनाना है। तो मैनेजमेंट आप देखते हैं मैनेज वर्ड आता है, क्योंकि मैनेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैनेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी मैनेज्ड होती है, तो इसका मतलब यही हमारा वर्ब है, ऑप्शन नंबर डी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैसेज आ गया है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पैसेज देखकर पैसेज सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले उसके क्वेश्चन देखने हैं, इसके बाद पैसेज करना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 17 नंबर पे, रहमत अली इज मोस्ट लाइकली। अब ये क्या था, ये पैसेज पढ़ने के पता चलेगा। रहमत अली के बारे में पूछा गया है। आगे चलते हैं 18 नंबर पे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रहमत अली ओरिजिनली, कैसा था एक्चुअली, उसके बारे में पूछा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे, द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड मीन्स, स्टॉप डेड इसका मतलब बताना है हमें। चलिए अब पैसेज पे आते हैं, पैसेज को सॉल्व करते हैं। पैसेज हमारा दिया गया है, आई मस्ट फाइंड अ हाइडिंग प्लेस, he thought and in the next few seconds or I am done for. Scarcely had the thought crossed his mind that the lane took a sudden turning so that he found himself hidden from his pursuers. There are circumstances in which the least energetic of mankind learn to act with speed and decision. This was such an occasion for Rahmat Ali and those who knew him best
would have been the most astonished at the lad's boldness. He stopped dead, threw the box of jewelry over a garden wall and leaping upwards with incredible lightness. He seized the top of the walls with his hands and tumbled headlong into the garden. ये हमारा पैसेज दिया गया है एंड होता क्या है कि हम एक एक वर्ड की हिंदी निकालने लगते हैं। जब हिंदी एक एक वर्ड की निकालेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जिस वजह से हमारा टाइम कम पड़ जाता है और हमारा पेपर छूट जाता है। इंग्लिश टू इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करिए, ये आपको तभी आएगा जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालेंगे। जब न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट डालेंगे तो धीरे धीरे आपको कॉम्प्रीहेंशन जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, एज यू आर एबल टू सी 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, रहमत अली इज मोस्ट लाइकली, क्या था, उसने ज्वेलरी गार्डन में फेंकी थी। फिर इसके बाद में कुछ ऐसा आपको लाइन देखने को मिली, तो एक बर्गलर आपको वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब छोटा मोटा चोर होता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 18 नंबर पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज रहमत अली ओरिजिनली, तो लेजी एंड इंडिसिव था। ये आपको लाइन सेकंड या थर्ड लाइन पे आपको देखने को मिल रही है। बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे, द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड मीन्स, तो इसका मतलब टू कम टू अ कंप्लीट दैट, तो यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे, पैराजंबल हमारा दिया गया है। पैराजंबल को सॉल्व करने का मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, उसी तरह से पैराजंबल सॉल्व करना है, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन पे क्या ऐसे कीवर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है फर्स्ट नंबर से, व्हेन यू पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पॉन्डर का मतलब होता है थिंक डीपली, गहराई से किसी बारे पर सोचना, विचार करना। व्हेन यू पॉन्डर ओवर, तो देखिए डीपली आ रहा है हमारा एस नंबर, एस नंबर के लास्ट में डीपली लिखा है, द क्वेश्चन डीपली, यानी एस नंबर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अब देखिए एस नंबर से कितने ऑप्शन हैं? बी एंड सी, डी, ए और डी यहाँ से खत्म हो गए, तो देने कंपटीशन हमारा दो क्वेश्चन पे बचा, वो है बी और सी में। तो एस से स्टार्टिंग होगी, द क्वेश्चन डीपली, इसके बाद में यू विल रियलाइज, रियलाइज दैट, रियलाइज दैट, रियलाइज दैट यानी क्यू के बाद पी आना चाहिए। अब क्यू के बाद पी के कितने ऑप्शन हैं? तो आप देखते हैं एस क्यू पी, एस क्यू पी मिल रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 20 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हमने सॉल्व किए, तो यहाँ पे लगभग हमने जो है 13 से 14 मिनट्स का समय बहुत खींचकर लिया होगा और बिल्कुल आसानी से हमने